ये कहानी है वॉल्टर ब्लैक की, एक बहुत ही मायूस इंसान। उसके अंदर एक शख्स है जिसे प्यार हुआ था, जिसने एक परिवार शुरू किया था, जिसने एक सफल कंपनी चलाई थी। वो आदमी कहीं खो गया है। वो कुछ भी करने की कोशिश कर ले, और उसने हर चीज करने की कोशिश भी की, पर वॉल्टर खुद को वापस नहीं ला पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन अपने शरीर को साथ ले जाने की उसमें समझ नहीं थी। वो अक्सर करता क्या है, बस सोता रहता है। उसके डैड की बेहद फेमस टॉय कंपनी के शेयर्स अब उतने ही बेकार हैं जितना बेकार वॉल्टर महसूस करता है। उसका परिवार बिल्कुल एक हॉलिडे ग्रीटिंग कार्ड की तरह लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो हमेशा शोक में है। हेनरी उसका छोटा बेटा है, वैसा ही जैसा उसके टीचर्स उसको कहते थे, अकेला। वो एक दिन इनविजिबल होना चाहेगा, बजाय इसके कि खुद उसके डैड ही उस पर ध्यान नहीं दे। और पोर्टर उसका बड़ा बेटा है। वो घबराता है कि कहीं वो अपने डैड जैसा ना बन जाए। उसका मिशन हर चीज को लिखना जो उन दोनों में एक जैसी है, हर लिप बाइट, हर निशान, अनजाने में किया हुआ हर बर्ताव। वो इन सबको एक एक करके मिटाना चाहता है। उसकी बीवी मेरेडिथ, उसने खुद को छुपा दिया है अपने इंजीनियरिंग के कामों में और रात की टोक्यो की कॉन्फ्रेंस कॉल में रोलर कोस्टर के डिजाइन्स में, ताकि वो अपने पति की मौजूदगी की सच्चाई से बाहर आ सके। वॉल्टर का डिप्रेशन एक इंक के जैसा है, जहां लगता है वहां निशान छोड़ देता है, एक ब्लैक होल की तरह है जो पास आने वाली हर चीज निगल जाता है। वो सब उसके जागने का इंतजार कर रहे थे, वैसे बाहर निकलने का इंतजार, लेकिन वो निकल नहीं पाया। फिर मेरेडिथ ने वही किया जो करने को बचा था। This is the only thing left to say. Goodbye. जेरेड, तुम क्लास में फेल हो रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पेपर में अचानक ए ग्रेड आएगा और किसी को पता नहीं चलेगा? और हेक्टर का क्या? तुम्हारी वजह से उसका ए ग्रेड आया था। देखो, मैंने हेक्टर के लिए कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है? अगर वो कुछ और बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और मान लो अगर मैंने कुछ लिखा भी था तो हमने उसके ग्रेड्स धीरे धीरे बढ़ाए होते। और अगर ऐसा हुआ है तो हाँ, हो सकता है कि वो ए में बदल गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके बी ग्रेड आ रहे हों जिसमें वो फेल हुआ करता था। तो अगर कोई मुझसे ऐसा कराना चाहे उस तरह से जैसे वो करते हैं, उनकी आवाज में और उनकी स्किल्स के हिसाब से, तो मैं कहूंगा कि या तो मेरी तरह से करो या फिर अपने रिस्क पर इंटरनेट से जो भी बकवास मिले उसे छाप दो। हर बार $200। अगर ज्यादा लगता है तो खुद ही लिख लो। कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1x बैट पर इतने ज्यादा पैसे जीते पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1x बैट, सट्टेबाजी की कंपनी। ये ड्रग से भी ज्यादा महंगा है। मुझे माफ करना बेटा। आपने मुझे फिर नहीं देखा। जानती हूँ, मैं ढूंढ रही थी। कैसा रहा तुम्हारा दिन? किसी से बात की तुमने? हाँ, शायद। कोई नया था या पुराना था? नया। अच्छा, किस बारे में बात की तुमने? उन्होंने कहा कि मैं पागल लड़का हूँ। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, और फिर उसने मुझे कचरे में धक्का दे दिया। क्या?
क्या टीचर को बताया? उन्होंने मुझे कचरे से बाहर निकाला। ये जरूर गलत फहमी होगी और हमें थोड़ा बदलाव करना होगा, या उनका सही। मैं टीचर से बात करूंगी। क्या डैड चले गए हैं? नहीं, वो गए नहीं है हनी। हमने बस तय किया हमारा साथ ना रहना बेहतर होगा। ठीक है? आप समुद्र से परे क्या देख रहे हैं ग्रासहॉपर? मेरा वो हिस्सा जिसे मैं बहुत कम जानता हूँ, जिस अतीत में मैं पैदा हुआ था। एक दिन आपको इसकी तलाश करनी चाहिए। क्या अतीत की तलाश करना सही है मास्टर पो? क्या ये प्रेजेंट पर असर नहीं डालता? अगर कोई इंसान अतीत में फंस कर रह जाता है तो वो आज पर असर डालता है, लेकिन अगर कोई इंसान अतीत को अनदेखा करता है तो वो भविष्य पर तो जरूर असर डालता है। हमारे भविष्य के बहुत किस्मत के बढ़िया। बीज को बोया जाता है। ग्रासहॉपर, ये लो, तुम्हारे लिए। तुम आगे बढ़ गए। अगर हम यहाँ पर कुछ बदलाव कर ही रहे हैं तो शायद आपको एक प्लम्बर को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं। खैर, अफसोस की बात यह है कि हम सच्चाई में कुछ नहीं कर सकते। रिलैक्स, मैं आपकी तरफ हूँ, ठीक है? मुझे खुशी है आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, मेरा मतलब कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे नहीं पता पॉटर। जब हम एक दूसरे की इज्जत करने लगे, है ना? या फिर
फिर एक दूसरे से पूछें कि कैसा रहा दिन, या बर्तन साफ करें, या एक दूसरे की मदद करें। तो फिर तो मुझे एक पेपर रूप भी मिलना चाहिए। तो फिर मैं नंबर का अंदाजा लगाता हूं, और अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो हम किटन स्टोरी करेंगे। आज रात की हमारी 2 बड़ी कहानियां उठ जाओ, उठ जाओ, घटिया बेकार आदमी। हद हो गई है। देखो जरा अपने आप को, कैसे नशे में किसी शराबी की तरह पड़े हो। बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम खुद अपने लिए काम कर रहे हो, वॉल्टर। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं जो जानता है कि तुम असल में कैसा महसूस करते हो। हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है, और मैं हूं तुम्हारे पास। तभी तुम वो सेल्फ हेल्प वाली बेकार किताबें पढ़ते हो। हाँ, चिकन सूप, पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू विन फ्रेंड्स। इनमें से किस में वो टीवी अपने ऊपर गिराने वाला चैप्टर है? हाँ, मैं बीमार हूं। हाँ वॉल्ट, ये बात तो मैं भी मानता हूं। सवाल यह है कि क्या तुम बेहतर होना चाहते हो? मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं। हाँ हाँ, तुम उदास हो। हाँ, मैं उदास हूं। थके हुए हो तुम, नाखुश हो। उठ जाओ। किताबें और गोलियां वो कॉटन कैंडी हैं। तुमने घर के हालात ठीक करने के कितने सारे शोज देखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस एक नया पेंट कर दोगे या फर्नीचर में कुछ फेरबदल कर दोगे और फिर सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम चीजों को बदलना चाहते हो? मेरा मतलब है, सच में बदलना चाहते हो तो घर में बदलाव के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पूरी बिल्डिंग को उड़ाना होगा। समझ गए ना तुम मेरी बात? तो तुम क्या करने वाले हो वॉल्टर? उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे, इसे उड़ा दो, उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ाना पड़ेगा, उड़ा दो। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम इसे उड़ाओ और फिर से शुरू करो। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते। मैं हूं बीवर, और मैं यहां आया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। हे, मैंने फिर नहीं देखा। वो भीड़ में घुल मिल जाता है। नहीं, उसके डैड उसे यहाँ से ले गए। वॉल्टर? उन्होंने कहा आपको मैसेज कर दिया है। आपके पति काफी कमाल के हैं। मम्मा, आपको देखना चाहिए हमने क्या किया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे आपको डैड कहाँ दिखाता हैं? हूँ। अरे वाह, आप अपनी यादें इसमें रख सकते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हमने इसे बनाया है, तुमने और डैड ने? मैंने और बीवर ने। बीवर? कोई अंदाजा है कि वॉल्टर ने पावर सेंटर कहां रखा है जो तुमने उसे 2 साल पहले दिया था? नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वॉल्टर, ये कैसे बात कर रहे हो? और ये पपेट? ये उसे दे दो। हेलो, जिस इंसान ने आपको एक कार्ड दिया है वो अभी पपेट प्रिस्क्रिप्शन की देखभाल में है। वॉल्टर, क्या बकवास है ये? हेनरी मेरे दोस्त, जाओ देखो तुम्हें वो ब्रश मिलता है क्या जो हम ढूंढ रहे हैं। मैं ढूंढता हूँ। शुक्रिया। क्या तुमने एक कार्ड पढ़ा?
हाँ सही। कार्ड को पढ़ो। हाँ मैंने। कार्ड को पढ़ो। जिस इंसान ने आपको ये कार्ड दिया है वो पपेट प्रिस्क्रिप्शन की देखभाल में है। ये इस तरह से बनाया है ताकि वो एक साइकोलॉजिकल दूरी बनाए खुद में और उसकी पर्सनालिटी की नेगेटिव चीजों में। प्लीज उसके साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप आमतौर पर आते हैं। थैंक यू। आप शुरू कर सकती हैं। ये कैसा मजाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी तरह का मजाक नहीं ये है। पपेट बकवास बंद करो, ठीक है? मैं कंफ्यूज हूँ वॉल्टर, और मुझे कुछ जवाब चाहिए अभी। Said if I stick with it, that maybe. उसने किसने? डॉक्टर मैसी। डॉक्टर मेसी? तुमने तो उनसे मिलना छोड़ दिया था। मैं वहाँ Back. क्या ये किसी तरह का प्रोग्राम है? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मेरेडिथ इसका जवाब हाँ है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है थोड़ा अजीब है, लेकिन वॉल्टर के केस में सब कुछ हमेशा खराब ही हुआ है और ये कारगर साबित होगा, और ये बात तुम भी देखोगी। अगर ये काम करता है तो इसमें तुम्हें पूरे सपोर्ट की जरूरत होगी। स्वीडन सच में बहुत बड़ा है। मुझे वो नहीं मिल रहा है। ओह, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे मेरी साइकिल पर होना चाहिए। आप जा तो नहीं रहे हो ना? चिंता मत करो, मैं इस हफ्ते वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपको रात के खाने के लिए रुकना होगा। देखो, मम्मा, कोई बात प्लीज नहीं, इन्हें मुझे नहीं रोकिए रुकना ना। है यहाँ पर। प्लीज उनको मम्मा, परेशान मत प्लीज करो, इन्हें इनको रोकिए रहने ना। दो। मैं इस हफ्ते वापस आऊंगा, तब रुक जाऊंगा। प्लीज रुक जाइए ना। ओह, ऐसा है तो चलो फिर गैरेज साफ करते हैं ताकि हम किचन में कचरा कर सकें। चलो आ जाओ, किसी भी नुकीली चीज को हाथ मत लगाना। हे तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ लिखो। मैं जानता था। तुम्हें लगता है मैं इस बात को मान जाऊंगा? कौन? मम्फ्री या किसी भी वाइस प्रिंसिपल ने तुम्हें यहाँ भेजा है, उनसे कहो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम एक सेकंड रुको तो सही। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे सच में मदद चाहिए। देखो, तुम सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हो, है ना? तुम यहाँ की टॉपर्स में से एक हो। मैं कैलकुलस में तुम्हारे में से कॉपी करता हूँ। तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा पेपर लिखूं? वो पेपर नहीं है, वो मेरी ग्रेजुएशन स्पीच है। अपने पैसे बचा के रखो, इन चीजों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। हाँ, लेकिन मेरी माँ को पड़ता है तो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दूसरे लोगों के लिए पेपर लिखते हो तो, पर अगर ऐसा है तो मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल उनके जैसा ही लिखते हो। उनके दिमाग के अंदर तक जाना, मुझे वही चाहिए। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि यही एक चीज है तुम्हारी बेवकूफ गैंग के लिए जिससे वो अच्छे दिख सकते हैं अपने लुक्स के अलावा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही लेजी है। रुक जाओ, एक मिनट रुको। क्या ये तुम्हें आलस लगता है? ये 428 पन्ने तुम्हें लगता है किसी आलसी बंदे का काम है? और अगर तुम्हें पैसे नहीं लेने क्योंकि तुम मरे जा रहे हो मेरा सबके आगे मजाक बनते देखने को, तो ठीक है, पर आगे से मुझे कभी आलसी मत कहना। इडियट। ये ला 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 ला, हा, 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 हा। अपने सैलेड में तुम ऑलिव्स लोगे? हाँ? ये देखो, वो कुछ और लेना चाहोगे तुम? ओ, ये क्या हो रहा है? और ये रहा। हेलो, मेरा कार्ड। हमें लग रहा था कि तुम्हारे बिना शुरू करना होगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मेरे बच्चे, ये नई शुरुआत। मुझे एक बात बताइए, आपका दिमाग ठिकाने पर मुझे है? पता है ये थोड़ा सा अजीब। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। मॉम, आपको सालों लग गए इनको यहाँ से बाहर निकालने में, और अब आपने इनको वापस आने दिया, वो भी एक बोलने वाले हैमस्टर के साथ। यकीन नहीं होता। तो इस तरह की हार रातों रात नहीं होती। मुझे अभी यकीन नहीं होता कि ये तुमने बनाया। मेरा मतलब, वॉल्टर कभी भी ऐसे। माफ करना, मुझे पता नहीं कि क्या बुलाना है। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। वैसे टूल्स हमेशा तुम्हारी क्रिसमस लिस्ट में थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ बना सकते हो।
ये एक बीवर है मम्मा, यही इनका काम है। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। पर क्या तुम जानते हो, वॉल्टर एक वक्त में इससे भी बुरा हुआ करता था। फिर किसने सिखाया उन्हें? मेरे ख्याल से उसने खुद। वो तुम्हारे जितना ही था। हाँ, कब स्काउट्स और उसके डैड को एक कॉन्टेस्ट के लिए रेस कार बनानी थी, पर तब उसके डैड वहां नहीं थे तो उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। पर उनके डैड कहाँ थे? वो बहुत उदास था और एक्सीडेंट हुआ था। आप ग्रैंडपा जेरी के बारे में बात कर रही हैं? हाँ खैर, वॉल्टर के पास ग्रैंडपा के टूल्स तो थे, पर उसे ये नहीं पता था कि इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसने जो कुछ बनाया वो बहुत बेकार था और ऐसा लग रहा था किसी घटिया सी चीज में उसने पहिए लगा। पता है बाकी बच्चों ने उससे क्या कहा? ये गंदगी है। और ये तो कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। एक लड़की ने तो उसको देखकर वहां पर उल्टी कर दी क्योंकि वो उसके नजदीक चली गई थी। पर जब रेसिंग की बात आई क्या? तो उस गंदगी को कोई हरा नहीं पाया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डैड, बोलो ना। क्या हम गंदगी बना सकते हैं? हाँ? क्या हम गंदगी बना सकते हैं? तुम बस बोलो तो सही, हम कभी भी बना देंगे इसको। हाँ। गुड नाइट बीवर। गुड नाइट। गुड नाइट बीवर। हेलो नोरा, हे पोर्टर बात कर रहा हूँ। सुनो, मैंने जो पहले कहा तो वो। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? हाँ, पर इस काम के लिए तुम्हें मुझे कम से कम आई मीन लाइक $500 देने होंगे। डन। ओह वाह, तुम तो 1000 पे भी मान जाती। ओह या। और 1 मिलियन में? क्या तुम कल आ सकते हो? ओह हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, देखो हम दोनों के बीच सब ठीक है ना। मेरा मतलब है कि तुमने मुझसे कभी बात तक नहीं की और तुम हम एक दूसरे को पोर्टर। जानते तो हैं ही, पर तुम बस या कल आ जाना। ओके ओके। ठीक है। गुड नाइट, सी यू सून। रोज रोज नहाना चाहिए। मेरा यकीन करो, आज हम तुम्हें आजाद कर देंगे। क्या बकवास है ये? मुझे कुछ नहीं पता। ये निकाल रहे हैं ना? ये चाइना से। किसी को भी नहीं निकाला जा रहा, बस कुछ लोगों को जाना होगा। अब मैं किस पर हुक्म चलाऊंगा? हाँ, चलो देखते हैं। बॉस उठकर किसी दोस्त को लेकर आए हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए जब तक मिस्टर ब्लॉक कुछ नहीं कहते। समझ गए आप गुड लोग? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कार्ड्स तो मिल गए होंगे, है ना? अगर नहीं मिले हैं तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। वॉल्टर ब्लैक को इस कंपनी का 2 साल पहले सीईओ बनाया गया था। इसकी कोई खास वजह नहीं थी सिवाय इसके कि वो लाइन में नेक्स्ट खड़े थे, इसलिए उनको चुन लिया गया बजाय हमारी काबिल वीपी के जो कि हमारे साथ खड़ी हुई हैं। हाय, कैसी हैं आप? इस जॉब के लिए वॉल्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और
इसी वजह से वो अब इस नौकरी को छोड़ रहे हैं और शायद यही उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा और उनकी जगह मैं रहूंगा। और इससे पहले कि आप लोग कुछ भी तय करके मुझ पर चढ़ने लगें या मुझे कोसने लगें, पर उससे पहले मेरी बात को सुने, फिर आप चाहे तो रो भी सकते हैं या जैसा आपको ठीक लगे। सबसे पहले मैं सारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का कंट्रोल आज और अभी से ही उनकी टीम को वापस देता हूं। इसका मतलब आप आजाद हैं और आज से आप वही करेंगे जिस काम के लिए आपको यहां पर रखा गया है। हेलो हैंक। दूसरी बात, हम फिर से उसी ताकत और ऊर्जा से रीलॉन्च करेंगे इंटरनेशनल गेम्स और टॉय मैन्युफैक्चर एक्सपो में, वो भी सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर। मैं जानता हूं आपको मेरी काबिलियत पर शक होगा, है ना? है ना ये एकदम कमाल की बात? मेरा मतलब एक बूढ़ा आदमी जिसका हाथ कमर पर अटका हुआ है। सही कहा ना मैंने, कौन शक नहीं करेगा। लेकिन मैं आपके साथ एक डील करता हूं। आप लोग मुझे सिर्फ 2 हफ्ते दीजिए और उसके बाद जो भी यहां से छोड़कर जाना चाहे उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी और उसके साथ ही रिकमेंडेशन लेटर भी। ना कोई सवाल होगा, ना ही कुछ पूछा एक्सक्यूज जाएगा। मी, वैसे आखिर आप हैं कौन मिस्टर अननोन? ओह, बोलॉक्स। क्या मैं अपना नाम बताना भूल गया? हाँ, आप चाहें तो मुझे प्यार से बीवर बुला सकते हैं। इम्प्रेसिव। तो तुम क्या जानना चाहते हो? वेल, सबसे पहली चीज ये है कि तुम क्या कहना चाहोगी? फिर तो ये थोड़ी मुश्किल बात है। मेरा मतलब मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो लोग कैसा फील करें? मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें ये ना लगे कि मैंने उन्हें निराश किया है। निराश नहीं करना बहुत अच्छी बात है। आई एम एक्साइटेड, पम्प्ड। तुम कैसे हो? मैं निराश नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इसमें बुरी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, खैर तुम चीयर लीडर हो, बहुत ज्यादा गुस्से वाली। तो उसकी बात करें जब तुम्हें स्कूल से निकाला गया था। उस बारे में तुम्हें कैसे पता? इंटरनेट पे कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। क्या किया था तुमने? कोई इंसाइक्लोपीडिया चुराई थी क्या, या कोई निकोटीन गम खाई थी? नहीं। तो क्या किसी मोटू बच्चे को छेड़ा? कुछ भी मत बोलो। ऑलराइट, तो फिर क्या हुआ था? मैं टैगिंग कर रही थी। टैगिंग? लाइक जैसे ग्राफिटी में लिखते हैं? एक आर्ट की तरह, यूं समझ लो। बस वो इल्लीगल था। हाँ, तो अब वो कमाल की आर्टिस्ट कहाँ है? ये बहुत पहले की बात है। लेकिन वो आर्ट अब भी तुम्हारे अंदर है है ना? दिखाओ ना मुझे प्लीज। नहीं। देखो देखो, अगर तुम मुझे दिखाओगी तो मैं तुम्हें ऐसी स्पीच लिख कर दूंगा कि सब दंग रह जाएंगे। पर तुम उसे इतना देखना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे सरप्राइजेस पसंद है। पर हमें जल्दी करना होगा। ठीक है। ये किसका रूम है? किसी का नहीं। अरे वाह, मैं इसे किसी बड़ी जगह पर करना चाहूंगी, जैसे फ्रीवेज, बिल्डिंग्स, बिलबोर्ड्स। जितनी जल्दी हो सके। जैसे मैं 1 घंटे में हजारों मील दौड़ रही हूं। कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं। तो तुमने ये सब बंद क्यों किया? क्योंकि मैं पकड़ी गई और मेरी मॉम नहीं चाहती थी। जो भी हुआ, मैंने उन सबको फेंक दिया। किसी को तो जरूर पसंद आई होंगी। उन्हें कचरे से निकाला होगा, है ना? कौन था वो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस पोर्टर को घर दिखा रही थी। ये मेरे साथ मैथ्स टीम में है। हाँ, सही कहा। हाँ, अब जाने का समय है। हे सुनो, मॉम के बिहेवियर के लिए सॉरी। वो बस, समझते हो ना? कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर
कुछ तो अजीब सा है। अजीब नहीं, मेरा मतलब कि कुछ बहुत अलग सा है, दूसरों से बिल्कुल अलग, जो कि मैंने सोचा नहीं था। पता है, मेरी स्पीच लिखने के लिए जितना पैसा मैं तुम्हें दे रही हूँ उस हिसाब से तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। मैं लिखने में ज्यादा बेहतर हूँ। चलो देखेंगे। ना हंसने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं हंसता। गुड, वेरी वेरी गुड। And eventually, what seems strange becomes common. What seemed impossible becomes real. Up to my knees, now do a wave, do a dive. The sea has seen my life before, though it's my first and perhaps last time. Let's call me a Baptist, call this a drowning of the past. She is there on the shoreline, throwing stones at my back. So I'll swim until you can't see land, swim until you can't see land, swim until you can't see land. Are you a man? Are you a bag of sand? Until things almost start to feel the way they used to. It's like it's all brand new. उठो। क्या हुआ? हेनरी फिर से कमरे से निकल गया और नीचे गैराज में अकेला है। तो उसको कहो वापस बेड मुझे में आ पता जाए। है, मैं उसे हर रात कहती हूँ, पर अब तुम ये समझाओ, ठीक है? तुम। मैं देखता हूँ। वाह, तो इस बार तुम आज रात कहीं पर जा रहे हो? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इसको बंद करें, मुझे सोना है। ठीक है, मैं भी उसी जगह जा रहा था। चलो टीम को थोड़ा बढ़ा लिया जाए। डोंट वरी, आपका ये छोटू फ्रेंड जो आपके साथ है। गुड नाइट। अरे रैकेट बनाने की बजाय तुम क्या बना रहे हो? आप भी नहीं सो पाए? सच बताऊं तो मैं बहुत अच्छे सो रहा था, और तब तक जब तक तुमने ये ठक ठक नहीं की थी। मुझे बस अभी ये आइडिया आया। अच्छा, तो क्यों ना इस आइडिया पर कल सुबह काम कर ले? बस 10 मिनट्स और डैड प्लीज। और 10 मिनट? चलो ठीक है, पर तुम मेरे बिना टूल्स को हाथ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी माँ ने पहले ही मना किया होगा, रात में या फिर जब तुम टॉयलेट या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो, ये अपनी नाक में उंगली करने के लिए। ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया। आप मुझसे बात करोगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किस बारे में बात करना चाहते हो तुम? पता नहीं, बस बात करो। हाँ। आपकी आवाज बहुत फनी है। तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, है ना? मैं तुम्हें एक आरी दूंगा, लकड़ी का टुकड़ा दूंगा और कुछ हे वॉल्टर, तुमने बात की? हाँ, सब कुछ ठीक है। अब वो शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। क्या क्या चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मुझे काम पर जल्दी से जाना होगा। अभी? बिल्कुल वक्त नहीं बर्बाद करने के लिए। तुम बहुत ही सुंदर हो। सर, आप जल्दी आ गए। मैं भी तुम ही को देखना चाहता था। जरा ये देखो, अभी हमें जल्दी से इस पर काम शुरू करना होगा। ये एक बीवर है?
ये फ्यूचर है। ये द टॉकिंग बीवर वुडन टूल्स का सेट। तुम अपने बेसिक टूल्स लाओ और एक लकड़ी का टुकड़ा और एक टॉकिंग बीवर जो बिल्कुल आपके साथ में काम करेगा। तुम्हें बच्चों को देखना चाहिए, मेरा मतलब है उनके पास फोन और कंप्यूटर हैं, लेकिन वाह, तुमने उन्हें लकड़ी का टुकड़ा, हथौड़ा और आरी दे दी और इसके बाद तुम्हारे पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। फिर मजा तो आएगा। आप एक प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, किस लिए? क्रिसमस तक? मैंने सही कहा? क्रिसमस मोहतरमा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात, सुबह की। मुझे लगता है टूल्स के लिए अगर यहाँ पर और मार्केट होनी चाहिए थी, जैसे पहले से कटे हुए टुकड़े, जैसे लीगो किट्स लेकिन लकड़ी में बनी हुई वुड, और फिर आप उनको अपने हिसाब से बना सकते हो। इसको कहते हैं दिमाग चलाना। ये सिर्फ लकड़ी का नहीं बना है ना? पर चलो। इसका मतलब होगा, मेरा मतलब अगर हम एक तैयार भी कर लें तो एक्सपो में दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ यही होगा। हमें कुछ और चाहिए भी नहीं डार्लिंग। हर वो शख्स जिसे शक था कि आगे के रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं, उन्हें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्शन 35% बढ़ चुका है। उन 2 हफ्तों के खत्म होने पर एक भी इंसान रिजाइन नहीं करेगा, एक भी नहीं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बीवर के साथ एक कोर टीम की तरह, जहां ढेरों प्रोजेक्ट किट्स हमें बहुत बढ़िया कमाई देंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम बस जीने के लिए मेहनत करना चाहते हैं या हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने ना किया हो, और देखें कि फिर वो हमें कहाँ ले जाता है। एक बार फिर हमारे प्यारे जेरी को, उसके पास नया नजरिया है, ताकत है, हिम्मत है और ऊर्जा है। नंबर 3, आज सुबह से हमें फैब्रिकेशन में कुछ दिक्कतें आई हैं। तुम सब हंस क्यों रहे हो? क्या तुमने डॉक्टर मेसी से बात की? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम सच में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, पर क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा? नहीं, ऐसा साफ साफ तो नहीं बताया। जैसे कि 1 हफ्ता, महीना या? देखो, ये एक प्रोसेस है, जब सही वक्त आएगा हमें पता चल जाएगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है मेरी जान। हेक्टर, मैं हमेशा क्या कहता हूँ तुमसे, कुछ देने से पहले एक बार पढ़ लिया करो। ये तुम्हारी खुद की फैमिली के बारे में था। मुझे वही लगा, जब ये पर्सनल है तो फिर इस पर सवाल भी ना किए जाएं। तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही तुम्हारी कंप्लेंट की है। उन्हें बहुत गर्व हुआ था उस सब के बारे में बात करके, जो तुमने लिखा था उनके बारे में डीआर के दिनों में। और फिर अचानक से उनको पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वो रोने लगती हैं और प्रिंसिपल को बुलाकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे तुम? झूठा कहा और चीटर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, हे, तो क्या करना है उस दिन? ठीक है, मैं एक फेक वेबसाइट बनाऊंगा। ऑलराइट, तुम कहना तुमने पैसे भेज दिए थे और वहां से तुम्हें पेपर मिल गया, ठीक है? हेक्टर देखो, अभी मुझे जाना है, मैं तुम्हें कल तक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ठीक है? हेक्टर, ओके, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। नोरा, हे, हे, हाँ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैं योगा कर रहा था। तुम्हारे लिए अच्छा है। वो उल्टा खड़े होने वाला आसन बड़ा मुश्किल होता है। क्या तुम आज रात बिजी हो? क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस
ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या तुम बिजी हो, बिना तुम्हें यह जताए कि मैं पूरी रात जाकर कुछ काम कर रहा था। क्या तुम सचमुच में पूरी रात जाग कर काम कर रहे थे? हाँ, मेरे पास मैप्स वगैरह हैं। तुम मुझे 7 बजे लेने आना, मुझे 12 बजे वापस आना होता है। बढ़िया। तो क्या ये एक डेट हुई? I mean, हुई ना? देखेंगे। बढ़िया। कुछ गड़बड़ मत कर देना। तुम मुझे बात करने देना, ठीक है? क्या तुम तैयार हो? रिजर्वेशन 8 बजे की है। क्या बात है, जरा देखो तो। वैसे तुम भी हैंडसम लग रहे हो। हाँ, वैसे तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। हाँ, लड़कियों ने मेरे लिए कुछ खास किया है। हम यहाँ फुल ऑन टक्स की बात कर रहे हैं मेरी जान। हाँ, बस मैं 1 मिनट से पहन लूं फिर निकलते हैं। पर आज हमारी शादी की सालगिरह है। इसीलिए तो इस पेंगुइन सूट के साथ गया मुझे मैं। हमारी सालगिरह पपेट के साथ नहीं मनानी। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने बहुत साथ दिया और बहुत शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसकी नहीं। खासकर आज रात। हेलो। ब्लैक, 2 लोगों की पार्टी। तो मुझे तुम्हारे पेजेस देखने को कब मिलेंगे? कभी नहीं, ये एक पिरामिड स्कीम है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? क्या तुम्हें ब्रोशर नहीं मिला? ओह, आई एम जस्ट किडिंग, मैं ये पूरा कर दूंगा। करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें $500 तुम्हारे हॉस्टल रूम के टीवी देखने के लिए नहीं दे रही हूँ। मैं अपने रूम के लिए टीवी नहीं खरीद रहा हूँ। तो क्या, एक मम्मी? नहीं, मम्मी नहीं। तो फिर क्या क्या खरीदोगे तुम? कुछ भी नहीं। तुम्हारा जैसा इंसान कुछ भी बिना वजह नहीं करता। कुछ तो वजह होगी। तो मैं रेडियो सुन रही थी और इस हफ्ते बहुत गर्मी होगी। बहुत ज्यादा नहीं, पर काम कैसा चल रहा है? अच्छा है, काफी बिजी हूँ। बिजी? मैप्स, तुम उसी के लिए अपने सारे पैसे बचा रहे हो? हाँ। अच्छा, ठीक से बताओ, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि हम कोई खेल खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। हर रेड डॉट का मतलब है डेड बॉडी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। सच में? किस चीज के लिए वो? तो मतलब इट्स लाइक वो सारी प्लेसेस जहाँ पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। जैसे कि वो बालकनी जहाँ मार्टिन लूथर किंग को गोली लगी थी, या वो रेलवे ट्रैक्स जहाँ वुडी गुथरी ने अपनी पहली ट्रेन पकड़ी थी। और मैं बस उन सब जगहों पर जाता हूँ और फिर स्कूल शुरू होने से पहले वापस आ जाता हूँ। ये खुद को ढूंढने जैसी ट्रिप है ना? नहीं, इट्स लाइक खुद को खो देने जैसी ट्रिप। तुम किस तरह की चीजों को खोना चाहते हो? आखिरी बार जब गिना था तो 50 चीजें थी। बहुत सोचा समझा और थोड़ा अजीब प्लान, पर मुझे अच्छा लगा। ये सब तुम्हारे पेपर लिखने वाले पैसों का कमाल है। ये किस लिए था? तुमने कहा था तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है। रेडी? किस चीज के लिए? ये बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी डरावनी है,
पर सुंदर है। देखो, मुझे नहीं मालूम था तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो मैं सभी ले आया। आई होप तुम्हें सनबर्स्ट येलो पसंद है। पोर्टर, पोर्टर, चलो भी, क्या कर रहे हो तुम? ये एकदम कमाल की चीजें है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत बढ़िया, पर मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या, बताओ ना क्यों? क्योंकि मैं नहीं लगाना चाहती। ओ कम ऑन नोरा, तुम जो करती हो वो इतनी कमाल की चीज है। यू नो, तुम आर्ट के थ्रू जो कहना चाहती हो कह देती हो, और मुझे बस दूसरों की तरह बोलना आता है। और मैं जानता हूँ नोरा, तुम कुछ कहना चाहती हो। मैं नहीं कर सकती, तुम इसे करो। कम ऑन, मैं नहीं कर सकता, तुम करो इसे। मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं? तुम दूसरे लोगों की तरह बनने में कितने अच्छे हो। वेल, अगर मुझे पेंटिंग करना आता तो मैं जरूर करता, लेकिन तुम बस शुरू करो। ओके। क्या लिखने वाले हो तुम? नोरा प्लस पोर्टर हमेशा के लिए? क्योंकि ये बहुत प्यारा लगेगा। है ना? तुम कब से यही कहना चाहती थी ना? नहीं। तुमने 400 पेजेस लिखे, लेकिन उसके बारे में एक वर्ड नहीं लिखा। मेरे भाई को क्या हुआ, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो तुम? सॉरी, बट मुझे लगा था तुम कुछ कहना चाहती हो, पर तुम्हें पता नहीं है कैसे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किस तरह का इंसान ऐसा कुछ करता है? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Go on, open it. Well, Henry helped me, which basically means that I bought the wood and he did all the work. ये एक मेमोरी बॉक्स है। ये बहुत ही अच्छा है, शुक्रिया। अब अंदर देखो। मुझे लगा शायद ये करना जरूरी है कि चीजें कैसा हुआ करती थी और अब चीजें कैसी हैं। वॉल्टर, वॉल्टर, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वॉल्टर, वॉल्टर ठीक हो? क्या तुम सच में यही चाहती हो? क्या ये प्रोग्रेस है? क्या हुआ है तुम्हें? वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसको भूलने की बीमारी नहीं है। तुम्हें लगता है कि दिक्कत यह है कि वो चीजें याद नहीं रख सकता? नहीं। वो वापस नहीं जा सकता, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सब कुछ बीता हुआ कल है, और उसको उधेड़ने से तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता है। तुम्हें पता भी है कि वॉल्टर कहाँ जाता है। वो जाता है 10वें फ्लोर की बालकनी पर। वहां कर्टन से वो खुद को लटका लेता है। क्या तुम यही चाहती हो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आज रात की तरह चाहती हो? वो वॉल्टर ही था। नहीं वॉल्टर, मेरी बात सुनो। देखो इसे, देखो वॉल्टर, देखो इसे। ये तुम हो वॉल्टर? याद है तुम्हें जब पॉटर का जन्म हुआ था? वो कितना छोटा था जब वो पैदा हो रहा था। तुम बिल्कुल वहीं खड़े थे। तुमने सीधा उसकी आंखों में देखा और तुमने उसे बताया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। तुम्हें याद है ना वॉल्टर? वॉल्टर, तुम वो हो जिसे मैंने प्यार किया, और मुझे पता है कि तुम अभी भी वही हो। मैं जानती हूं तुम कर सकते हो। हम अभी भी कोशिश करें तो वापस जा सकते हैं वॉल्टर, मेरी बात को समझो। हम उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाएंगे मेरेडिथ। ये आदमी मर चुका है, जा चुका है। ये उसे जाना ही था। तुम समझ रही हो? मैं तुम्हारे लिए लड़ी हूँ। मैंने 2 साल तुम्हारे लिए सांस ली है जब तुम बेड से उठ भी नहीं सकते थे, और मैं तुम्हारे लिए लड़ती रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बस जानना है कि तुम वापस आ सकते हो या नहीं। प्लीज मेरे पास आ जाओ वॉल्टर। वॉल्टर,
नोरा, मैं ये सब फिर से नहीं देख सकती। चलो। हेलो, हमने जैसे ही सुना वैसे ही आ गए। ओह, मैं बीवर हूं और ये हैं पॉटर के डैड। सुनो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब मैं यहाँ हूं तो हर चीज का ध्यान रखूंगा। आप ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। पॉटर मेरे दोस्त, देखो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे साथ चलो। इधर लाओ ये। शांत हो जाओ। मुझे दो शांत हो इसे। जाओ। मुझे दे दो ये। मुझे दो। दो मुझे ये। मुझे दो Give ये। it to me, हाँ? अकेला छोड़ दो उसे। पॉटर, पॉटर, तुम ठीक हो पॉटर? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो तुम? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर अपने हाथ दूर रखो इससे। पॉटर, देखने दो मुझे। अब खुश हो तुम? पॉटर, पॉटर। ये क्रिसमस है, मई में। दुकानदार ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। मिस्टर बीवर के साथ लकड़ी काटने के किट्स बहुत जल्दी बिक रहे हैं। हाल ही में जेरी को बहुत भारी नुकसान में गई। इस साल की शुरुआत में वो कंगला होने की हालत में थे, लेकिन मिस्टर बीवर की वजह से लगता है अब ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं होने वाला। ऐसा लगता है $100 मिलियन का एड कैंपेन मुफ्त में किया हो। जेरी को अब खेल में वापस आ गए हैं। उनको ये जानकर बहुत खुशी होगी। अब मुझे ये आपको समझना होगा, सब कुछ आपने ही किया था और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। एक बार फिर टॉप पर। यहाँ पहुंचकर अच्छा लगता है ना? हाँ सर। हाँ, मेरा परिवार और अभी तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू करने की रिक्वेस्ट कहाँ से आई है? वेल, सारी सुबह के शो, CNN, टुडे शो, CNBC। ठीक है, फिक्स कर दो उसे। लेकिन सर, द टुडे शो टीवी पर है। हम क्या छुपा रहे हैं? हाँ, हम विनर्स हैं। हमें ये बातचीत चीख चीख कर बतानी चाहिए सबको। जी बिल्कुल, जरूर ये एक स्टोरी बनेगी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मुझे लगता है कि तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो। ओके। मैं पपेट नहीं हूं, मैं असली हूं। मैं जिंदा हूं और दुनिया को यह जानना होगा। क्या तुम ठीक हो? कोई परेशानी है? मैंने आज डॉक्टर मेसी से बात की। उनके पास आखिर था क्या कहने के लिए? उन्होंने कहा कि तुम उनसे 1 साल से मिलने नहीं गए।
डॉक्टर मेसी ने कहा कि तुम बहुत बीमार हो वॉल्टर, बहुत बीमार। हाँ, उन्होंने ठीक कहा है, कि ये बस, एक तरह बस, का पागलपन बस। है। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर कि मेसी ये- क्या कहता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उसे ठीक किया है। तुम्हारे अलावा बाकी सब समझ रहे हैं। हेनरी, ऑफिस के लोग, बस तुम ही नहीं समझ रही। क्या तुम्हें इससे कुछ पता चलता है? तुम हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो अपने हाथ के जरिए मैं बात तो करके? कहूंगा अभी तक मुझे इसमें बढ़िया तरक्की मिली है, तुम नहीं कहोगी, है ना? तुम्हें मदद चाहिए वॉल्टर, तुम्हें मदद चाहिए। बीमार हो तुम। मदद, दवाई खाना, बुक पढ़ना, एक्सपर्ट का खून निकलते देखना। नहीं, वॉल्टर ने खुद की मदद कर दी खुद है। को सुनो वॉल्टर, तुम एक पपेट बन चुके हो। नहीं नहीं मेरेडिथ, तुम पपेट के बारे में बात कर रही हो। हम चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम कौन है? मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल है, पर तुम चलते रहो। इन सब उलझनों को नहीं झेल पाओगे तुम। चलते रहो बस। तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही। तुम सही थी, वो ठीक नहीं है। वॉल्टर बीमार है, पर तुम कोई भी गलती मत कर देना। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने घर रेंट पर लिया है। मैं बच्चों को ले जा रही हूँ और जो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती तुम कॉल करो, ना ही चाहती हूँ तुम मिलने आओ। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें पागल होना है तो ठीक है। मैं उन्हें बिठाकर ये सब नहीं दिखा सकती। मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। ये पागलपन ऑफिस में काम कर सकता है, लेकिन यहां घर पर नहीं। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? फिर कभी दोस्त, फिर कभी। पर मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तुम अपनी माँ के साथ जाओ, ठीक है? हम इसे सुलझा लेंगे। देखना तुम, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच कह रहा हूं। बाय। चलो चले। संभल कर जाना। I love you, Daddy. आई लव यू मेरे बच्चे। आई लव यू। जाओ जाओ अब तुम जाओ। वैसे कभी कभी क्या मैं तुम्हें मैट बुला सकता हूँ? या श्योर। कभी कभी एक इंस्पिरेशन तुम्हारे पास आती है अचानक से आधी रात को। लेकिन तुम्हारा ये समझदार बच्चा उसे खिलौने में छुपा देता है, तो लोगों को तुम्हारी समझ पर थोड़ा शक होता है। खैर
मोजार्ट के लिए भी ऐसा ही कहा गया था कि वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक निकला। बढ़िया म्यूजिक भी बनाया उसने, है ना? मैं तुम्हारे डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह मुझे बताया गया है ये सारी चीजें शुरू हुई थी तुम्हारी दिमागी बीमारी को ठीक करने के लिए। क्या ये सच है? हाँ ठीक है। मैट, कभी कभी ऐसा होता है, हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाने के लिए पिछला मिटाना पड़ता है। हम खुद को एक डब्बे में कैद देखते हैं और उससे भागने की हम कितनी कोशिश क्यों ना कर लें। सेल्फ हेल्प, थेरेपी, ड्रग्स, हम बस उसमें डूबते चले जाते हैं और नीचे उस डब्बे से बाहर निकलने का सही तरीका है कि उसे एक ही बार में छोड़ दें। मेरा मतलब आप ही उस कैद को बनाते हैं। जाओ। अगर आपके आसपास के लोग ही आपकी हिम्मत तोड़ने लगें तो उनकी जरूरत किसको है? आपकी बीवी जो आपको प्यार करने का दिखावा करती है, आपका बेटा जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको ऐसे परेशानी में क्यों रखना? आजाद कर दो उन्हें। ये पागलपन नहीं है, पर परेशानी में पड़े रहना ना पागलपन है। और फिर कुछ दिनों के बाद लगातार अपने आप को झूठा खुश दिखाने की कोशिश करते रहना, ये भी पागलपन है। चीजें जिस तरह से हैं उनको बाकी की सारी जिंदगी उसी तरह से होना चाहिए। सारी ताकत, सारी उम्मीदें, वो सारी खुशियां, फीलिंग्स, वो सारा जुनून जो जिंदगी ने आपसे छीन लिया है, लड़ो उसके लिए, उसे वापस लेकर आओ और अपनी खुशियां छीन लो उनसे जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। वॉल्टर, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया। ये पिक्चर है वॉल्टर ब्लैक की, एक बेहद ही निराश इंसान जो बीवर बनता है और उसके बाद एक घटना बन जाता है। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सुनने के लिए उत्सुक हैं। लोगों को हाथ से सुनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर तब जब वो उनके साथ ना हुए हों। नोरा, देखो हमें बात करनी चाहिए। ये अभी सही वक्त नहीं है। हाँ वेल, मैंने तुम्हें कॉल किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया, ईमेल भी किया और कभी भी सही वक्त नहीं था। और तो तुम्हें इन सब से समझ जाना चाहिए। मैं एकदम पागल हूँ, है ना? लेकिन हमारे बीच ऐसा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऑलराइट? इनफैक्ट आई केयर अबाउट यू। तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जानते तक नहीं हो। देखो, तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन इसकी वजह से तुम अपना टैलेंट नहीं छोड़ सकती। जो तुम्हारी पहचान है, इससे तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाएगा। तुम इस मामले से बाहर ही रहो, तुम और तुम्हारी पागल फैमिली। क्या तुम खुश हो? क्या तुम, सच बताओ, खुश हो अपनी जिंदगी से? क्योंकि जॉन कुछ ऐसा है जो हम सब में कम है, एक खोया हुआ टुकड़ा, कुछ एक काले निशान जैसा गहरा निशान। हाँ, जाहिर सी बात है। मुझे माफ करना जॉन, पर वॉल्टर को मदद की जरूरत है, क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ दुखी जानवर। तुम्हें इन सबसे बहुत कुछ नहीं मिलेगा वॉल्टर। देखो, उसकी तबीयत कुछ भी ठीक नहीं है। अरे बाबा, ये एक रेडियो शो है, लोग पपेट को देख भी नहीं सकते हैं, तो पपेट के थ्रू बात क्यों करनी है?
हेलो मैरी, मैं हूं। वॉल्टर, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैंने तुम क्या कर रहे हो? चल क्या रहा है? वॉल्टर, वॉल्टर मुझसे बात करो। तुम किससे बात कर रहे हो? फोन काटो, अभी के अभी फोन काटो। नहीं वॉल्टर। काटूंगा, नहीं। ये बताओ, क्या तुम्हारी माँ सिलाई जानती है? तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। मुझे डैडी से मिलना है। डैडी कहाँ है? मुझे बीवर चाहिए। तुम जाग रहे हो बेटा? तुम्हें डैड को लेकर आना होगा, ठीक है? क्यों? मैंने उन्हें काफी फोन किए, वो जवाब नहीं दे रहे और हेनरी रोना बंद नहीं कर रहा। प्लीज शांत हो जाओ बेबी, हम डैडी को ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुमने मांगा था? हाँ, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है वॉल्टर। सिर्फ एक मैं ही हूं जो तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, समझे? और इसलिए मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। अब मैं और नहीं सुनना चाहता। शायद मुझे लगता है हमें किसी चीज पर काम करना चाहिए वॉल्टर, इस तरह से नहीं, समझे? ऐसा मत करो। वॉल्टर, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो तुम। ये पहले से भी बुरा होगा, बहुत बुरा। क्या तुम अकेले और बेकार इंसान की तरह रहना चाहते हो? चुप हो जाओ। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो वॉल्टर, कुछ भी नहीं। मैं ही तुम्हारा एक हिस्सा हूं जो काम करता है। I'm sorry. वॉल्टर, हेनरी का क्या? तुम्हारा बेटा, तुम्हें वो याद है? वॉल्टर! डैड! बीपी गिर रहा है, इसको हाथ मत लगाना जब तक ये टेबल पर ना आए। सिर्फ इसी वजह से उनकी सांसें चल रही हैं।
जेरिको के नए सीईओ के तौर पर मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी एक बार फिर सही हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह हमारी कंपनी मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी जगह बनाएगी। मैंने पॉटर को $200 दिए और उसने कुछ रिसर्च भी करी। मैंने मेरी फैमिली को शर्मिंदा किया है। मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं इससे जल्द से जल्द आगे निकलना चाहता हूं। ग्रास हॉपर, क्या तुम अपने लिली तालाब में मछलियां ढूंढ रहे हो? चलो तुम्हारे डैड से मिलने चलते हैं। मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम्हें नहीं चलना मत चलो, लेकिन तुम पूरा दिन सो नहीं सकते। हाँ ठीक है, कुछ करो। ठीक है, बाहर निकलो, वॉक करो, गाड़ी चलाओ, कुछ तो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम ऐसे ही पड़े मत रहना जब मैं वापस आऊं। तुम्हारी फैमिली आई है। कोई बात नहीं, जाओ। हेलो छोटे, कैसे हो तुम? गुड। और ये क्या है? ये एक ब्रेन है। वाह, एक दिमाग। माँ ने कहा आपके पास नहीं है। ये मेरे काम आएगा। तो क्या आप सच में पागल हो? शायद। हम उस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप घर आ सकते हो? हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? हाँ, पता नहीं, हमेशा की तरह सो रहे होंगे। इधर आओ। मैं तुम्हारे कान काट लूंगा। मैंने तुम्हें कम से कम 15 मैसेजेस भेजे होंगे। मैंने तो हार ही मान ली थी। वेल, हम दोनों ने ये मान लिया था। तुमने सही कहा था। शायद मेरे पास सच में कुछ कहने को था। शायद बहुत कुछ। जो भी हो, अब तुम जानते हो मेरे दिमाग में क्या है, तो तुम मेरी स्पीच लिख सकते हो। नहीं, मैंने अब वो काम करना छोड़ दिया है। पर तुम्हें ये करना होगा। क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया? यस्टरडे। कैसे? क्योंकि कुछ रहता है जो उस वॉल पर होना चाहिए।
नोरा का एक भाई है जो अब नहीं है। भले ये कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। इट्स अमेजिंग। फनी, मुझे लगता है ये मुसीबत है, तुम्हें लगता है ये मज़ेदार है। मुझे लगता है तुम अमेजिंग हो और तुम्हें लगता है तुम एक मुसीबत। पता है क्या, अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। मेरे लिए स्पीच लिखोगे ना, और देखना वो बिल्कुल मेरी तरह लगे। तो क्या मैं यहाँ दोबारा लिखना शुरू करूँ और पकड़ा जाऊँ फिर से? नहीं, इसे अपने साथ लेकर जाओ। अपने साथ लेकर जाऊँ? गुड आफ्टरनून ग्रेजुएट्स, डेड पोएट्स, पेंटर्स, फ्यूचर आइंस्टाइन्स और बाकी जो भी बीच में आते हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबसे झूठ बोला गया है। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन सब ने हमसे झूठ कहा है। और ये बिल्कुल सेम झूठ है, वही सेम 6 वर्ड्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। लेकिन अगर सब ओके नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर कुछ एक्सपीरियंस आपको विरासत में मिले हों, जैसे कर्ली हेयर्स और नीली आंखें? क्या होगा अगर दर्द आपके डीएनए में है और दुख आपका बर्थराइट है? या अगर कभी कभी अचानक से बिना वजह के, जब आपने बिल्कुल उम्मीद ना की हो, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। ठीक है, मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि ओह, ये तो सबसे सीरियस ग्रेजुएशन स्पीच हमने सुनी है। ये है भी, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर ये मैंने नहीं लिखी। मैंने कितना समय बिता दिया इस झूठ को सच करने के लिए, और आखिर में मैंने किसी को पैसे देकर ये सच लिखने को कहा। मैं ठीक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। सच ये है कि मैं कुछ मिस करती हूं, जिस चीज को मैं बहुत प्यार करती थी, जो चेहरा शायद अभी इस फ्रंट रो में होता। मेरा भाई जो कभी वापस नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं? हम में से कोई कर भी क्या सकता है झूठ के अलावा? मैं इस पर ही विश्वास करती हूं। अभी इस समय इस ऑडिटोरियम में कोई है जो आपके साथ है, वो जो आपको उठाएगा, आपको शाबाशी देगा, किस करेगा, माफ करेगा, आपको झेलेगा, आपका इंतजार करेगा, आपको प्यार करेगा। तो जब सब कुछ ठीक ना हो, हाँ, मैं एक बात जानती हूँ जो सच है, आपको अकेला रहने की जरूरत नहीं है।
मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन मुझे खुशी है आप अभी यहाँ हैं। हाँ, मैं भी खुश हूं बहुत। हाँ। You know, when I was a little kid, all I ever wanted was to be like you. When I got older, I just want to be anybody else. और अब Dad. ये कहानी है वॉल्टर ब्लैक की, जिसको बीवर बनना पड़ा था, फिर जिसे फादर बनना पड़ा, और तब जिंदगी में खुशियां आई। जी हां, ये शायद एक कहानी ही है वॉल्टर ब्लैक की।